नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विनोद कुमार मिश्रा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन से। आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उस पर काम करेंगे। राइट। तो बच्चों, एक दिक्कत थोड़ी आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही है कि इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत करने पड़ेंगे। जैसे अब साइन क्यूब एक्स आ गया। अब साइन क्यूब एक्स का तो इंटीग्रल होता नहीं है, इंटीग्रल तो साइन एक्स का होता है। तो उसको चेंज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलेज यूज होंगे। 2 cos ए साइन बी, इस टाइप के जो हैं, इसको ए बी फार्मूला कहते हैं। तो बहुत यूज होने वाले हैं। पर वही समस्या है कि सभी बच्चों को ना तो सी डी फार्मूला याद है और ना तो ए बी फार्मूला। बच्चों को याद नहीं रहता है। और वो जो बहुत अच्छा बच्चा है वो कहेगा मैं प्रूफ करूंगा, टाइम लेगा। और जो एवरेज बच्चा है वो छोड़ देता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए क्योंकि उसको ट्रिक नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आप लोगों को वो शॉर्ट टेक्निक्स टूल्स बताऊंगा जिसके तहत हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ऐसी चीजों को आसान बनाएंगे। और सुनिए बच्चों, ये बात यहाँ इंटीग्रल की नहीं है, ये आप किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की बात आप करोगे वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे। अभी किसी बच्चे को पूछा जाए cos c माइनस cos d, वो चुपचाप बैठ जाता है, कहता सर भूल गया। किसी से पूछा जाए 2 sin a cos b, भूल जाता है। एक्चुअल 4 फार्मूले सी डी फार्मूले होते हैं और वही 4 फार्मूले ए बी फार्मूले होते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस टाइम मत खराब करिए और हम लोग उस टूल्स को ध्यान देते हैं। पहले उसको सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चंस को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आइए बच्चों, तो मेरा जो ये है टूल्स वो ये है कि मैं उस एक्सरसाइज में जाने के पहले मैं बात कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दिएगा। s प्लस, एक मिनट, दिख रहा है बच्चों? ठीक है, सही है। s प्लस s, ये है हमारा आपका, लिख रहा हूं मैं 2sc। s माइनस s इक्वल टू 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c 2ss स्टार। बच्चे ध्यान देना, पहला टर्म क्या लिखा है? s प्लस s, s प्लस s। ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है ना? ठीक से देख लीजिए, ये दिख नहीं रहा ठीक से ना, आई थिंक, है ना? चलिए, तो अभी तो इसको आप, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं और आप आराम से इसको देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है? ये है आपका s प्लस s। क्या लिखा है? हाँ, तो यहाँ से ले लेना, यहाँ से ना, यहाँ से ना। तो वो थोड़ी सी कलर में दिक्कत थी माय डियर, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिए आप। चलिए बच्चों, ये देखो s प्लस s 2sc, बहुत शानदार टेक्निक है। s माइनस s, अभी मैं बता दूंगा कैसे आप याद भी करोगे ना, टेंशन ना लो आप देखो 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c 2ss स्टार। आप कहोगे सर आपने स्टार क्यों बनाया? स्टार क्यों बनाया उसके पीछे कारण है, बात समझिए। कैसे आप याद करोगे? s प्लस s इक्वल टू 2sc, याद हो गया। अब s माइनस s में इसको बदल दो, cs कर दो, पहले वाले को पलट दो, याद हो गया। अच्छा, c प्लस c को 2cc याद कर लो, अच्छी बात है। और c माइनस c, मतलब c प्लस c cc में जाएगा और c माइनस c ss में जाएगा, ये ध्यान देना। तो c माइनस c इक्वल टू 2ss स्टार। क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, ये देखो
पहला एंगल हम लेंगे क्या, c प्लस डी बाई टू, और दूसरा एंगल क्या लेंगे हम, c माइनस क्या, डी बाई टू। इधर का पहला एंगल क्या लेंगे, c लेंगे, इधर का पहला एंगल क्या लेंगे, c लेंगे, और दूसरा एंगल क्या लेंगे, d लेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, साइन c प्लस साइन डी क्या आ गया, 2s फॉर साइन c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। क्लियर है, साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, c प्लस c cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस cos d, 2 अब यहाँ तो स्टार है ना, तो पहले क्या लगा देना, माइनस लगा देना, क्या लगा देना, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, या अगर माइनस को आप यहाँ चाहो तो एब्जॉर्ब करा दो, 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन क्या, d माइनस c बाई टू। आप लोग ज़्यादातर यही याद करते हो, तो स्टार इसे लगा है क्योंकि आपको माइनस वाला बैलेंस करना है इसलिए। क्लियर है, ये एक ट्रिक है। उसके बाद आप आ जाओ अगले पे। अगला ये कहता है, नेक्स्ट ये है कि अब आइए मैं यहाँ पे आता हूँ आपको दूसरी चीज लेकर के। ये देखिए, अब देखो उसको CD फार्मूला कहते हैं। अब एक होता है AB फार्मूला, क्या होता है वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फिर से वही चीज, S प्लस S इज इक्वल टू 2SC, S माइनस S इज इक्वल टू 2CS, C प्लस C इज इक्वल टू 2CC और C माइनस C इज इक्वल टू 2SS स्टार। अब आइए आप यहाँ पे आइए, अब लेफ्ट से राइट पे तो आपने काम किया, आप सीख गए थे। अब आप क्या करिए, राइट से लेफ्ट जाइए, उसको पहला एंगल A दूसरा एंगल B, 2S फॉर साइन A, पहला एंगल A और दूसरा एंगल B cos B। फार्मूला आप खूब रटते हैं और रटने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर लेंगे पहला एंगल A प्लस B और दूसरा क्या लेंगे, माइनस B, बाई टू नहीं, CD फार्मूला में बाई टू था, इसमें बाई टू नहीं लेना। S 2SC है ना, तो 2 साइन A cos B, S प्लस S है ना, S प्लस S का मतलब क्या हो गया, साइन पहला एंगल A प्लस B और प्लस S फॉर साइन है दूसरा एंगल क्या, A माइनस B। फिर आओ जाओ 2CS का मतलब क्या है, 2 cos A साइन B, क्या है भाई, S माइनस S है ना, तो साइन A प्लस B, पहला एंगल A प्लस B माइनस S है मतलब साइन A माइनस B। 2CC तीसरा फार्मूला, 2 cos A cos B, क्या है भाई, C प्लस C है ना, तो पहला एंगल क्या, C फॉर cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। सब आप 11th में रटे हुए थे, रटना मना है। 2 साइन A साइन B, स्टार लगा है ना, तो अगर इधर खतरा था माइनस का तो यहाँ पे भी आपको खतरा मिलेगा। तो पहला नियम से क्या होना चाहिए, cos A प्लस B ना कभी नहीं पलट दो, क्योंकि स्टार लगा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रिकॉशन की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप आ जाओ, पहला एंगल A माइनस B, सबका A प्लस B है, देख लो भाई, और माइनस cos A एंड व्हाट प्लस B। ये रहा बच्चों हमारा कंसेप्ट, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि CD फार्मूले को और AB फार्मूले को एक साथ हम इसको कवर कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टूल्स के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, जो कि आपको पलटेंगे ढूंढेंगे तो कहीं मिलने उलने वाला नहीं है। ध्यान देना, आपको सिर्फ यही मिल सकता है विद्या भारती प्लेटफॉर्म पे। यह चीज़ आपको, यह टेक्निक आपको किसी भी पुस्तक में मिलने वाली नहीं है, चाहे इंडिया के किसी भी पुस्तकालय में चले जाइए, किसी ऑथर के पास चले जाइए। पसंद लगे तो कमेंट जरूर देना माय डियर मैथमेटिकल सोसाइटी के रेस्पेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब इसी टूल्स का हम लोग हेल्प लेकर के क्वेश्चंस को करेंगे। पर एक बात और है, एक बात ये है कि मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा इसी में, कि जैसे आपके पास आ गया, अब आपको पता ना कि आप पूरा डिटेल में कर लीजिए और उसको इरेज कर दे रहे हैं, और इरेज करने के बाद हम आपको
इसको यहाँ पे लेते हैं, नई बात बताते हैं इसको। ये थोड़ी सी एक नई टेक्निक आपको और बतानी है इसके बाद में, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। इसके बाद में आपके पास एक नई टेक्निक आने वाली है। ये इरेजर साहब बड़े अच्छे लगते हैं, भले कितने अच्छे हैं, लिख रहे हैं, तुरंत वर्क करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आ जाइए फटाफट, है ना। चलिए ये देखिए, एक मान लो कि अब आपको पता है कि ये cos 2x का cos 2x के यहाँ पे cos 2x के आपने लिखे थे 11th क्लास में, कई फार्मूले लिखे थे। हम केवल दो की चर्चा यहाँ करेंगे मात्र। एक की करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा करेंगे साइन के पदों में और एक कॉस के पदों में, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फार्मूला एक क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब एक साइन के टर्म्स में और एक क्या कॉस के टर्म्स में। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये आपको मिलेगा, पता क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस क्या cos 2x, या ओवरऑल साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2x बाई क्या 2। ये बात आपके जुबान पे रहनी चाहिए कि cos 2x का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये होती है, क्या होती है 1 माइनस cos 2x बाई 2। और सिमिलरली अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स को आप ऐसे ही इवेल्युएट कर लोगे, ये आएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x बाई 2 यूज करनी है, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाई 2 यूज करनी है। अब समस्या है कि आपको क्यों करनी है, क्या आपको इसलिए करनी है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकाला नहीं आ सकता, इसका कोई फार्मूले की टेक्निक नहीं है। तो बस इसका यूज हम बहुत करेंगे, तो ध्यान देना। उसके बाद सारी चीजें आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी, राइट। चलिए आते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपका, देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, क्या साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, क्लियर है। चलिए तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अब चाहो तो इसको पहले साइन स्क्वायर का एंगल है ना, उसको टी बना लो पहले, ऐसे देखो पहले इसको टी बना लो। सो 2x प्लस 5 को टी ले लो, सो क्या आएगा 2 डायरेक्ट कर लो, 2 dx इक्वल टू क्या आएगा dt आएगा। तो यहाँ पे dx क्या आएगा dt बाई 2 आएगा ना, 1 बाई 2 और साइन स्क्वायर टी dt आ गया। अब वही बात फंस गई, साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रल तो होता नहीं है, साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रल नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी अभी बात किया मैंने 1 माइनस cos 2t बाई 2 हो जाएगा, ये रहा आपका dt हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ आ जाइए आप, अब यहाँ से 2 बाहर कर लोगे तो 1 बाई 4 इंटीग्रल 1 dt और माइनस इंटीग्रल cos 2 dt, 1 बाई 4 को आप ऐसे ले लो। तो 1 बाई 4, 1 का इंटीग्रल क्या आया t आया, और cos का इंटीग्रल बच्चों क्या होता है साइन t। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर कोफिशिएंट किसी वेरिएबल का, जैसे x का वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो उसका कोफिशिएंट जो है वो इंटीग्रल में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है, हर में आता है। उसी तरह से यहाँ पे t का कितना कोफिशिएंट है, गुणांक कितना 2 है ना, तो इंटीग्रल में क्या आता है अपान में आएगा प्लस कांस्टेंट। अब आप t को चेंज कर दिए, t को आपने क्या माना था 2x प्लस 5 माना था, ये रहा आपका 2x प्लस 5 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 और 2x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट। अब आप t का मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि इस कितना आसान हो जाता है जब आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हो। अब आप हालांकि लर्न करने कोई बात नहीं है, क्योंकि लर्न तो आपने 11th में किया था, उसी से निकला हुआ फार्मूला है। पर देखो अब आपको बेहतर परफॉर्म करना है ना, तो आप उसको फिर cos 2x को लेकर सॉल्व करोगे तो वो 3-4 लाइन तो वही ले लेगा, ऐसा मत करना। थोड़ा लर्न, कुछ चीज़ों को लर्न करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक, राइट। चलिए
आ जाओ बच्चों, अगला सवाल ये रहा, वीआईपी सवाल है। वो जो मैंने आपको बताया ना, जब कभी किसी क्वेश्चन में साइन और कास के टर्म आ जाएं, क्या आ जाए, साइन और कास के, साइन और कास के जब टर्म आ जाएंगे बच्चों, तो क्या करना है कि इसमें एक खास बात ध्यान देना है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे, जो मेरा अपना मानना है 80% बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जाम में। 80% यूपी बोर्ड कॉपी चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं, उनको लगता है कि बस मुझे तो टू साइन है, साइन भी पता ही नहीं है। पर मेरे बच्चों को पता है। कैसे, जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फटाफट क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का डिवाइड कर लो। ध्यान देना अच्छे से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन होते ही आप एकदम से वो बन जाएंगे, क्या मतलब, इस तरह क्वेश्चन के स्टार बन जाएंगे, स्टार। आइए, तो आप कुछ ध्यान मत, डरो मत, क्या देखो 2SC, ये देखो 2SC याद करो। तो मैं याद करता हूं, 2SC कहाँ आया था, पहले वाले में आया था। S प्लस एस इक्वल टू क्या था, याद करिए, अपना टेबल देखिए कॉपी पे, S प्लस एस इक्वल टू क्या था, 2SC। तो 2SC जब था तो राइट साइड 2SC था, तो पहला क्या था, S प्लस एस। तो AB फार्मूले में जब कन्वर्जन कराओगे आप, क्या आएगा, S फॉर साइन, तो S प्लस एस मीन्स व्हाट, साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी। देखिए 1/2 इंटीग्रल साइन A प्लस बी, A प्लस बी और प्लस साइन A प्लस बी था भाई, S प्लस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए S, आपको डर ना लगे, S प्लस एस इक्वल टू 2SC है, तो 2 साइन A कॉस बी था, यस, तो साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी प्लस साइन A माइनस बी, A माइनस तो 3x माइनस वाट 4x dx। चलिए, अब कहोगे अरे सर ये तो एकदम गजब हो गया, मजा आ रहा है, 4 3 7 हो गया, लो भाई, प्लस ये देखो साइन माइनस एक्स आएगा, साइन माइनस एक्स कर दो आप, dx कर लो आप। चलो, मतलब ये स्टेप ही तो आपकी समस्या है पूरे इंटीग्रेशन में, यह स्टेप आपके लिए ना, यही तो ट्रिक, इसी ट्रिक को मैं अभी बताया हूँ 5 मिनट पहले, कैसे आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हो आसानी से। तो बस अब आपको ये तो पता ही है, साइन 7x ये रहा, साइन माइनस एक्स थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आपको मालूम ही है। चलिए, बस इंटीग्रल हो गया तुम्हारा 1/2। अब इधर है कोई साइन 7 का, साइन का इंटीग्रल माइनस कास होता है, तो माइनस कास 7, लेकिन एक्स का गुणांक यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा। साइन एक्स का माइनस कास एक्स इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कास एक्स प्लस कास। ये बच्चों जो मैंने आपको आज एक बेहतर कॉन्सेप्ट बताया, कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये AB फार्मूले को CD फार्मूले की हेल्प से, या CD फार्मूले को AB फार्मूले की हेल्प से। तो बस ये सिंपल हो गया, आप आराम से आप इसको देख सकते हैं। और हाँ, एक बात आप उतारते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डिटेल्ड में इसका जो PDF चाहिए, बहुत बच्चों ने कमेंट किए थे। तो बच्चों आप ये मान लो कि आपको इसका जो है टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जा करके आप हमेशा, आपको PDF अवेलेबल रहेगी, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे अपना पूरा डिटेल चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे, अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत, ये तो बड़ा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत, ये वाला बड़ा टफ है। कहें काहे टफ है, बोले पिछड़ा तो अच्छा था, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थे, अब क्या आ गए, 3 आ गए ना, कोई जो नहीं डरने की। देखिए चलो वही 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, कुछ डरना नहीं है, आराम से देखो 2 कास 2x कास 4x, एक साथ ले लो इनको, और कास 6x को अलग कर दो। चलो अब आ जाओ, 2cc याद करिए, ये 2cc किसका फार्मूला था जी, मैं लिख दे रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी आज के बाद। 2cc था c प्लस सी का, किसका था, c प्लस सी का, तो 2cc क्या हो जाएगा, कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी, राइट। यहां हो जाएगा आपका कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, ये हो गया, और प्लस क्या, कॉस a माइनस बी, बाहर आप रखो क्या, कॉस 6x, क्लियर है। चलिए 4 2 6 कास 6x,
ये आएगा तो -2x, लेकिन कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है और इसलिए यह कास 2x ही रह जाएगा। अब बाहर क्या, कास 6x। क्लियर। अब फिर आप डरना नहीं है, अब इस cos 6x का मल्टीप्लाई इनसाइड ब्रैकेट कराओ, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब आपके लिए समस्या है क्या, अब आपके लिए समस्या ये है कि यहाँ इसको ब्रेक करना है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर x, यहाँ देखिए cos स्क्वायर x का फार्मूला ये बना था 1 प्लस cos 2x/2। याद करिए, मैंने अभी निकाला था आपको, cos स्क्वायर x का फार्मूला निकाला था ना मैंने, 1 प्लस cos 2x/2। तो cos स्क्वायर 6x है। बच्चों ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान सुनना, जब यहाँ पे सिंगल एंगल है 1 है ना, तो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 12 आ जाएगा, क्या आएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ गए, 1 प्लस cos 12x/2 ही आएगा। ये 6 दूना 12 हो जाएगा। जब यहाँ 1 एंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ 6 है तो डबल 6 का 12x। क्लियर। प्लस 1/2, इसको अलग कर लो आप, cos ऑफ 2x और क्या, cos ऑफ 6x। क्लियर है। अब इसको अलग कर लो आप, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लिए, इसके अलग के लिए मैं आपको इरेज करता हूं यहाँ से। देखिए ये ध्यान देना भाई, ये 12x है, ठीक है ना, 12x है, तो आप इसको देखिए, चलिए ओके। आइए तो मैं आता हूं अपने काम पे वापस, ठीक है। तो 1/2 क्या, 1/2 इंटू 1/2 बाहर कर लो, 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x, 1 प्लस cos 12x, ये रहा हमारा dx। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे फिर 2 का गुना 2 का भाग करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई करो यहाँ, फिर यहाँ पे 2 और ये cos ऑफ क्या, 2x और cos ऑफ 6x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये 1/4, चलिए इसको आप अभी ऐसे लिखिए, पूरा सॉल्व कर देंगे, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे 1। हालांकि यहाँ पे आप इंटीग्रल बहुत प्रेम से कर सकते हैं, कहाँ, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, cos का आपका sin 12x/12 हो जाएगा, लेकिन हमें इसी कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, अभी काम करना है। 1/4 2cc, देखा 2cc, फिर वही c प्लस c, मतलब cos a प्लस b। अब आप सीख गए हैं, 6 2 8x प्लस cos a माइनस b, तो 2 माइनस 6 -4x होगा, पर cos, चलो कर लो भाई, कोई बात नहीं, कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा आप क्या होने वाला है, इतना हो गया भाई। फिर आप आइए थोड़ा सा इधर, ओके बच्चों देखिए ये हो गया क्लियर। आ जाओ भाई, 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x dx, ये रहा, प्लस 1/4 इंटीग्रल ये आपका cos ऑफ 8x, और माइनस का प्लस आता है cos में ना, cos ऑफ 4x, ठीक है, क्लियर है। 1/4, 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल sin 12x अपान 12 हो जाएगा भाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट 12 है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस 1/4 अगेन, चलिए भाई, cos 8x का sin 8x अपान 8, और फिर क्या, प्लस sin 4x अपान क्या 4, प्लस ये रहा माय डियर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आसानी से, अब आप 1/4 पूरा कॉमन है क्या है, तो आप इसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लेना अच्छे से बाद में। ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन। अब आप इसमें 1/4 दोनों में है, कॉमन लेना, इसका कोई इशू नहीं है। तो कुल मिला करके मैंने क्या कहा कि 2 जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इनटू में आए तो एक लाइन क्वेश्चन बन गया। जब 3 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से एक को बाहर, किसी एक को बाहर कर लो, यहाँ डरना मत, बहुत बल्कि डरते हैं किसको बाहर करना है, नो, कुछ नहीं,
किसी को तो चलो भाई शुरू क्यों बाहर करना, शुरू के 2 को ले लिया और तीसरे क्या कर दिया, बाहर कर दिया, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया, राइट। फिर मेरा cos स्क्वायर एक्स वाला जो cos 2x का फॉर्मूला है उससे भी मैंने चेंज कर दिया। चलिए, तो बस यही कहानी है। उसके बाद तो आप स्टार, अब देखो भी, अब आप स्टार बन गए, अब आप राजा बाबू बन गए हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ आप कैसे राजा बाबू बन रहे हैं, देखिएगा। साइन क्यूब 2x + 1, बस पहला काम, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको एंगल को ठीक किया करो। 2x + 1 को t मानो, 2x dx = dt, कुल मिलाकर के 1/2 साइन क्यूब t dt बन गया। अब जब ऐसा आ जाए तो सीधे साइन स्क्वायर x इंटू साइन x में ब्रेक कर लिया कीजिए, और इसके बाद साइन स्क्वायर x को कोस स्क्वायर में ब्रेक कर लो। अब पूछो क्यों, तो क्यों का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि पावर वाले को t मानेंगे, अब पावर को t मानेंगे तो cos x को t मान लेंगे, तो माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 माइनस में साइन x dx dt आएगा ना, 1 - t स्क्वायर और आपका ये dt, तो -1/2 और 1 का इंटीग्रल t और t स्क्वायर का t³/3 -1/2, t कितना है बच्चों, 2x + 1, बढ़िया, 2x + 1, वेरी गुड, -2x + 1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। तो जब कभी क्यूबिक कोई टर्म आए, कोई टर्म क्यूबिक आए तो हमेशा क्यूब में बनाओ। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चे, ध्यान दो इस स्टेप को, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्यूब को भी साइन क्यूब साइन 3x का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला लगाते हैं क्या, वो 3 sin x - 4 sin क्यूब x, उससे साइन क्यूब x निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वो लॉन्ग कट मेथड है, बहुत अच्छा है। साइन क्यूब आया, साइन क्यूब से स्क्वायर ब्रेक किया, फिर चेंज कर दिया, चुटकियों में आंसर, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलिए। अब आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छे देखिए क्या कह रहा है। अब इसके लिए दिमाग लाइए, आप क्या दिमाग ला सकते हैं, उसी का जुड़वा भाई है क्या, उसी का जुड़वा भाई है, कहीं से कोई दिक्कत की बात। अब किसी एक को चेंज करिए, क्या करिए, किसी एक को चेंज करिए। चलिए, तो आपने मान लिए पहला वाले को सम्मान दे दिया, पहले वाले को मान लिया आपने सम्मान दे दिया कि भाई तुम ऐसे बड़े हो, बैठे रहो, ये भी बैठा रह गया। कास क्यूब को ब्रेक कर दो, कास स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट, कास एक्स, चलो साइन क्यूब एक्स ऐसे रहा, इसको चेंज कर दो 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट, कॉस एक्स, बस। अब पावर वाले को टी मानते थे, साइन एक्स को टी ले लो, फटाफट ले लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कॉस एक्स dx dt हो जाएगा ना। ऐसा हो गया तो फिर तो हालात आपके पास हैं, साइन की एक्स को टी लिए हो ना, ये लो t³ 1 - t स्क्वायर एंड यू नो cos x dx मीन्स व्हाट, dt, मल्टीप्लाई कराया t³ - t5 dt, 3 2 5 घातें जुड़ती हैं, t³ क्या आएगा t4/4, t5 क्या आएगा t6/6, यू नो एवरीबॉडी, 1/4, t मीन्स व्हाट, t मीन्स व्हाट, t मीन्स व्हाट, साइन एक्स, बोला करो भाई, गलत बात है, बोला करिए। पैसिव लर्नर एक शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं मूक श्रोता। तो मेरे रिस्पेक्टेड मैथमेटिकल सोसाइटी के दोस्तों, पैसिव लर्नर मत बनिए, मूक श्रोता बनना ठीक नहीं है। मजा आ रहा है ना, यस, चलिए ये भी आपका आ गया, आगे चलिए। अब ये देखिए छठा क्वेश्चन, आप कहेंगे सर हमको छोड़ दिए इस क्वेश्चन को, क्यों, वही 2 लोग को साथ में लो, 2 का गुणा 2 का भाग, अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया हूँ, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, करके मुझे बताना, मैसेज करना, ठीक है, मैसेज करना, मैसेज में आंसर मत लिख देना, मैसेज में लिख देना क्या कि एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और कॉलेज के बच्चे हैं तो आकर हमको दिखा सकते हैं बढ़िया से, बाहर के अपने बच्चे जो प्रांत वाले हैं वो मैसेज कर दें, और ज़्यादा स्मार्ट हो तो टाइप कर दें, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए 7 छोड़ना पड़ेगा,
बताइए, 2 का गुणा 2 का भाग, टेक्निक लगाएंगे 2SC वाला। देखिए 8th करेंगे, क्योंकि 8th का जो नेचर है ना जो 8th का वो अलग है। चलिए अब एक समस्या आ रही है यहाँ पे थोड़ी, भाई 1 माइनस कास और 1 प्लस कास हैं तो क्या करें, अंश बटे हर का कोई इंटीग्रल फार्मूला नहीं होता, डिफरेंशियल तो है नहीं कि आप u बाई वी लगा दोगे, क्लियर है। तो बच्चों इसके लिए पहले 1 को घटाया जाए। आप सब जानते हो कि कास 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ डबल एंगल होता है तो यहाँ सिंगल एंगल होता है। तो तुमसे कोई कास एक्स पूछे ना तो आवाज के बाद जवाब क्या दोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का आधा कर दो, क्योंकि डबल था, डबल का यहाँ हाफ हुआ तो यहाँ 1 का हाफ हाफ हो जाएगा ना भाई। अच्छा फिर आप आ जाओ इसका कोसाइन का फार्मूला में। आपको पता है कि cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos ऑफ x कोई पूछे आपसे तो अब डबल एंगल का सिंगल में कन्वर्जन होता है, फ्रॉम 11th क्लास यू नो एवरीबॉडी। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। मतलब जहाँ पे यहाँ पे x होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2। x था डबल था तो यहाँ पे x था, तो सिंगल है तो हाफ हो जाएगा। इसका ठीक आधा, तो का आधा एक, एक का आधा आधा। यहाँ देखो 2 था तो यहाँ 1 था, मतलब 2 मतलब क्या 2x था ना, तो यहाँ x था, और जब x होगा तो इसका आधा x बाई 2। क्लियर है। तो इसकी ये बातें जो है ना, ये बातें आप लोग हमेशा ध्यान में रखे रहा करिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसको यूज करेंगे 1 माइनस। अब हाँ एक मजे की बात यह है, तुम ये कहोगे कि सर मैं साइन वाला लगाऊं कि कोसाइन वाला, तो आज से मेरी बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब कास के बगल में माइनस होगा तो साइन वाला लगाना, साइन वाला लगाना, क्योंकि माइनस वो 1 1 कैंसिल हो जाए। मेरा उद्देश्य है 1 को हटाने का भाई, और कोई दुश्मनी नहीं है। कास के पहले माइनस होगा तो आप क्या लगाओगे, साइन वाला, और कॉस के पहले प्लस होगा तो क्या लगाओगे, कॉस वाला। क्योंकि x यहाँ है तो x बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 1 1 1 2 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन x बाई 2 अपान, कैसे भाई आप सब जानते हैं ये क्या होगा, tan स्क्वायर x बाई 2। फिर बच्चे बोले सर हम लोग तो फंस गए, tan स्क्वायर x बाई 2 का तो इंटीग्रल होता नहीं, तो tan स्क्वायर x बाई 2 का हम लोग ब्रेक कर लेंगे सर्व समीकरण से, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब क्या आएगा, अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस वाट 1 dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x बाई 2। लेकिन ध्यान देना x का गुणांक यहाँ कितना है, 2 नहीं है, 1 बाई 2 है, तो अपान 1 बाई 2 कर देना, और 1 का इंटीग्रल x कर दो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। तो इस तरह से कभी भी पूरे कैलकुलस में ध्यान देना 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बार बार आता रहेगा। तो जब कॉस के पहले माइनस होगा तो साइन वाला लगाएंगे, कॉस के पहले प्लस वाला होगा तो कोसाइन वाला लगाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों इस तरह से 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। अब आइए 9वां क्वेश्चन, आइए ये देखिए। अब 9वां क्वेश्चन है क्या, ध्यान दिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस क्या कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कॉस एक्स बाई क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या होता है, ध्यान दो, जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो इसमें डिग्री सेम हो, या कॉस एक्स की 1 डिग्री है, यहाँ भी क्या 1 डिग्री है, तो ऐसे में एक दिमाग ला दो, हमेशा टेक्निक ला दो, या तो डिवाइड करो, या तो 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। मतलब या तो डिवाइड करो, डिवाइड करने में टाइम लेगा। 1 मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 जोड़ते और 4 घटाते। अब अलग अलग कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये कट गया, 1 आया 1 dx, ये तो पुराना सवाल हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स को
आप हाफ एंगल लगा दो, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 से बच्चों 1 कट गया। अच्छा जी, 1 का 1 dx फाइनल करेंगे बाद में इंटीग्रेशन, चाहता तो मैं लिख देता 1/2 बाहर कर लो, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। बहुत हंसी, बहुत खुश हो गए होंगे कि सर tan स्क्वायर एक्स आता तो मुझे बदलना पड़ता, अब मजे में डायरेक्ट आ गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं, 1 का इंटीग्रल एक्स 1/2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है tan एक्स बाई टू। सावधानी बरतनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी का जो स्लोगन है यहाँ भी काम करता है। x/2 में x का गुणांक 1/2 है तो नीचे 1/2 का भाग कर देंगे, बस ये रहा है आपका सॉल्यूशन। और ऊपर आएगा 2, राजा बाबू बन जाइए भाई, tan x/2 एकदम रईस बन जाइए। x माइन मैथमेटिकल रईस की वैल्यू अलग होती है भाई, ठीक है। चलो प्लस कांस्टेंट, तो ये चीज है आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 उनकी क्या स्थिति है ये देखिए। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना बच्चों, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुम कर रहे हो जिसमें पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, पावर 4 आ रहा है, राइट। तो पावर 4 के लिए डरना नहीं है, पावर 4 के लिए क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया भाई, बोलिए। अब डरना मत, साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दो कॉस वाले में, 1 माइनस कास 2x बाई क्या 2, ये इसका होल स्क्वायर। इसमें आपको डरना है क्या, बताइए। साइन स्क्वायर एक्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना भैया, अभी पढ़ाया हूँ ना मैंने कि 1 माइनस कास 2x बाई 2 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कास 2x बाई 2। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए स्क्वायर करो, 1/4 बाहर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab। अब ध्यान दो, ये भी इंटीग्रेबल है और ये भी इंटीग्रेबल है, इनको अलग कर लीजिए, संघर्ष जहाँ करना है उसको करेंगे हम लोग। ये 1 dx माइनस 2 कास 2x dx, कास प्लस ये देखो प्लस, ये देखो कास स्क्वायर 2x, क्या कास स्क्वायर 2x, कास स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब कास स्क्वायर 2x समस्या है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले काम कर लेते हैं। देखो अब तुमको सब बच्चों को अच्छे पता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कास 2x बाई 2, कई बार बोला। यहाँ पे डबल है तो यहाँ सिंगल होता है, तो अब आपको अगर यहाँ पे, अब ये डबल है, सिंगल का डबल है, अब यहाँ पे मान लो कास 4x आएगा तो क्या कहोगे, तब तुम चुपचाप क्या कहोगे, सर ये कास स्क्वायर 2x होगा, क्योंकि सिंगल का डबल हुआ, या कहते यहाँ पे डबल है तो यहाँ सिंगल है, तो यहाँ पे अगर क्या है 4 है तो इसका आधा क्या 2, तो मुझे तो यही चाहिए कास स्क्वायर 2x ना। तो कास स्क्वायर 2x की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस कास 4x बाई 2। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मैं इसको 1 ये ऐसा कर क्यों रहा हूँ भाई, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कास स्क्वायर का इंटीग्रल मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तो उसको हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जिसमें कि इंटीग्रल नोन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे इंटीग्रल हो जाएगा आपका। चलिए तो आ जाओ फटाफट, तो मैं आता हूँ, थोड़ा सा इधर इरेज कर दिया जाए, है ना। चलिए ये रहा आपका हिसाब किताब, ठीक है ना। चलिए तो अब आ जाओ 1/4, और ये रहा आपका 1 dx माइनस 2 इंटीग्रल कॉस ऑफ क्या 2x dx प्लस कास स्क्वायर 2x है ना, प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो कास स्क्वायर 2x को आपने क्या लिखा है, 1 प्लस कास 4x बाई 2 ना, 1 प्लस कास 4x बाई 2 यहाँ पे आप लिख डालो, 1 प्लस कास 4x बाई 2 प्लस माइनस टू सॉरी प्लस, और 2 नहीं भाई, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो
यही था, चलिए। तो प्लस इंटीरियर कास स्क्वायर 2x क्या आएगा, प्लस इंटीरियर 1 प्लस कास 4x बाई 2 dx। चलिए बस अब आ गया 1/4, 1 का इंटीग्रल x, कास 2x का साइन 2x अपान, वेरी गुड, 2, क्योंकि x का गुणांक 2 है, नीचे आ जाएगा, गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, प्लस 1/2 बाहर निकाल लो, 1 का इंटीग्रल x और कास 4x का क्या, साइन 4x अपान 4 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, अपने इस सॉल्यूशंस को प्यार से निकालेंगे। पावर 4 देख करके आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना, कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं है और आसानी से क्वेश्चंस आप कर सकते, राइट। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे क्या स्थिति है भाई, आगे क्या है। कंप्यूटर महोदय खाली है, ओ कंप्यूटर ने कहा भैया रुक जाइए, आराम करिए आप लोग बच्चों। बस बच्चों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, आगे अपने टॉपिक बढ़ाते हैं। बट आज की क्लास आप 2 बार वीडियो को देखिएगा, क्यों, क्योंकि वो जो आपका प्रैक्टिस मैंने बताया, कंसेप्ट बताया, जो CD फार्मूला को AB फार्मूला, अब तुम लोग तो आज पहली बार लाइफ में सुन रहे हो कि CD फार्मूला भी होता है, 11th पास आउट हुए होगे। AB फार्मूले का नाम शायद इक्का दुक्का सुने हो, मुझे नहीं पता, तो पहली बार तो सुन रहे हो कि CD फार्मूला भी होता है और AB फार्मूला, पर ये कंटेंट आपको भारत नहीं, कहीं जाओगे किसी पुस्तक में जो मैंने आपको, चूंकि मेरी डेवलप की हुई चीज़ है ना, तो इसलिए आपको मिलेगी नहीं, इसका अध्ययन करिए और याद हो गया होगा आपको, है ना। तो बस फिर मिलते हैं कल, अपना कंटिन्यू करते हैं बच्चों, तब तक के लिए मस्त रहिए, नमस्कार बच्चों।